second name is the temperate grassland. When we talk about grasslands, are also treeless, these seaside parts of the world that have an extreme climate, which summers are hot, are cold. Full is also is less quantity. हम बात करते हैं जो वह ट्रेलर्स भी होते हैं जब कुछ पार्ट्स देखते हैं वर्ल्ड के तब वहाँ पर जो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है जहाँ समर्स होते हैं वो काफ़ी हॉट होते हैं विंटर्स में काफ़ी कोल्ड होता है और रेनफॉल में काफ़ी लेस क्वांटिटी की होती है वी फाइंड ओनली टॉल ग्रासेस इन सच रीजन इन रीजन्स में काफ़ी टॉल ग्रासेस को पाते हैं वेरी रिच सॉइल ग्रासलैंड्स में काफ़ी रिच सॉइल होती है बिकॉज ऑफ दिस मेन रीजन्स लार्ज अमाउंट ऑफ द ग्रास ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन कन्वर्टेड फॉर ग्रोइंग फूड और ग्रासलैंड काफ़ी रिच सॉइल के होते हैं इसके कारण जो मेन सीजन्स होते हैं मेन रीज़न जो है इसका वो है लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रासलैंड का जो पूरे वर्ल्ड के ओवरऑल कन्वर्टेड हो जाते हैं क्रॉप्स को फूड को ग्रो करने के ट्रीज एंड हाई माउंटेन इन हियर और हाई माउंटेन्स जो होते हैं वो हार्डली देखने को मिलते हैं ट्रीज एंड बुशेज आर सीन इन वार्म एंड ड्राई प्लेसेस टू लिटिल रेन ऑफ द लैंड फ्रॉम टर्निंग इनटू अ डेजर्ट ट्रीज और बुशेज हमें देखने को मिलते हैं ड्राई प्लेसेस में होते हैं यहाँ पर टू लिटिल रेन में इनफ रेन होती है लैंड को स्टॉप करने के लिए टर्निंग उसको डेजर्ट में कन्वर्ट करने की लोकेशन दिस रीजन इज लोकेटेड फ्रॉम द इक्वेटर 5 डिग्री इन नॉर्थन हेमिस्फीयर डिग्री एंड 5 डिग्री जो रीजन है लोकेटेड हुआ हुआ है इक्वेटर के अवे 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री बीच में और 40 डिग्री एस्ट बीच में दिस ग्रासलैंड बाय डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अलग कंट्रीज में ग्रासलैंड को अलग हो जाना चाहता है कि वेरियस ग्रासलैंड्स आर नीचे आपको जो वेरियस नेम दे रखे हैं फर्स्ट इज थर्ड इज इन नॉर्थ थर्ड इज पैम्पास इन साउथ अमेरिका फोर्थ इज वेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड फिफ्थ इज डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया दिस पिक्चर शोज टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड The grasslands of the northern hemisphere have a great difference from the southern hemisphere. जो grasslands होते हैं northern hemisphere की great difference होता है the grasslands of the northern hemisphere is the steppes lie in the high latitude compared to the ones in the southern hemisphere. Thus the hills and the towns. जो grasslands in northern hemisphere इस valleys और steppes lie करती हैं उसमें as compared to दूसरे southern hemisphere towns में. Thus crops only be grown in the warmer months in the northern hemisphere. क्रॉप्स वगैरह वो वार्मर मंथ ग्रो होती हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में climate the grasslands of the northern and southern hemispheres experience different climate grasslands जो होते हैं northern and southern hemisphere वो experience करते हैं अलग climate को in the northern hemisphere temperate grasslands are located in the middle of the continent northern hemisphere में temperate grasslands होती हैं वो continents के middle में located हुई भी होती हैं thus the region has very cold winters उस रीजन में होते हैं cold winters होती हैं because of the cold temperature grown in winter काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर की वजह से होती है वहाँ पर ग्रो नहीं हो सकती द ग्रासलैंड्स इन द एज कॉन्टिनेंट ग्रासलैंड्स होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में हालांकि जो लोकेटेड हुए भी होते हैं कॉन्टिनेंट के एज पर द क्लाइमेट इन दीज ग्रासलैंड्स इज मॉडिफाइड बाय द सी इसमें क्लाइमेट होती है इसके मिल्ड होती है द्वारा समर्स आर टू हॉट एंड विंटर में ज़्यादा गर्मी होती है हॉट में समर्स में नहीं तो ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर्स में ज़्यादा ठंड होती है क्रॉप्स कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर इन दिस ग्रासलैंड इन ग्रासलैंड्स में जो क्रॉप्स होती है वो पूरे साल ग्रो हो सकती है चिनोक इज द मोस्ट वार्म वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी इज द कोस्टल रीजन ऑफ द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट जो चिनोक है वो मोस्ट वार्म वाइंड ब्लोइंग है सी से कोस्टल रीजन्स में पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में The temperate grasslands of the southern hemisphere receives more rain up to 100 एनुअली जो टेम्परेट ग्रासलैंड है सदर्न हेमिस्फीयर की वो लगभग 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन को रिसीव करती है एनुअली पूरे साल पिक्चर शोज स्टेप्स इन रशिया strong winds often blow in the grasslands because there are no mountains and trees to slow them down यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स होती हैं कहती हैं में माउंटेन
ट्रीज वगैरह को ग्रो करने की गिराने की। दी बुरान इज अ स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्टर्न वाइंड स्टॉर्म ऑफ एशिया एरिया। बुरान है कुछ स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्टर्न डिजार्ट्स इन द विंटर एंड समर। ये विंटर में plant life the trees exist are planted by farmers। trees exist हैं वो farmers get किए जाते हैं। these grasslands varies in size from country to country। ये जो grasslands होते हैं country बदलते रहते हैं। these areas can be distributed in tall grass areas and short जो areas हैं distributed in the size regions of North America since there is more rainfall the grasses are इस रीजन अमेरिका में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फुल होती है ग्रासेस वहाँ पर काफ़ी टोल होती हैं। फर्टाइल सोइल ऑल्सो अनदर मेन पॉइंट टू ग्रो द रूट ऑफ द ग्रासेस गो डीप इनटू द सोइल एंड आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। जो फर्टाइल सोइल होती है वो दूसरा मेन पॉइंट होता है ग्रो करने के लिए। जो रूट्स होती हैं ग्रासेस वगैरह की वो काफ़ी डीप में जाती हैं सोइल के और वे काफ़ी रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड भी करती हैं। Small living creatures such as worms and insects and the richness to this soil। जो स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जैसे वर्म्स और इंसेक्ट्स ये रिचनेस को ऐड कर देते हैं सॉइल के अंदर। दिस प्लेसेस आर होम्स आल्सो टू दिस क्रिएचर्स। ये जो प्लेसेस होते हैं जगह होते हैं घर भी होते हैं कुछ इन क्रिएचर्स के। while in the cities since the continental climate influence is more so grasses are short। जबकि जो प्लेसेस वगैरह होते हैं जहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होते हैं इसके इन्फ्लुएंस में जो ग्रासेस वगैरह काफ़ी शॉर्ट होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं। द डिफरेंट ग्रासेस कीप चेंजिंग कलर अकॉर्डिंग टू सीजन। जो अलग ग्रासेस होती हैं ये कलर को चेंज करते रहते हैं बदलती रहती है सीजन के अकॉर्डिंग। दिस पिक्चर शोज ग्रास एरिया। ये स्प्रिंग द ग्रास इज ग्रीन while in summer it is thick। स्प्रिंग सीजन में जो ग्रास होती हैं काफ़ी ग्रीन होती हैं जबकि समर्स में काफ़ी थिक होती हैं। इन ऑटम इट इज़ ड्राई एंड इन विंटर इट डाइज। ऑटम में काफ़ी ड्राई होती है विंटर्स में डाई हो जाती है मर जाती है। बट द रूट्स रिमेन buried in the snow एंड अगेन ग्रो इन स्प्रिंग। और जो इनकी रूट्स होती हैं वो दबी हुई होती हैं और स्नो में मतलब ये दोबारा से स्प्रिंग्स में ग्रो हो जाते हैं। अल्फाल्फा इज द मोस्ट कॉमन ग्रास हियर एंड इज फेड टू कैटल। जो अल्फाल्फा है वो मोस्ट कॉमन ग्रास है जो यहाँ पर पाई जाती है जिसको कैटल को फीड करवाते हैं। इट ऑल्सो ग्रोज क्विकली काफ़ी जल्दी भी ग्रो हो जाती है। एनिमल लाइफ द ग्रासलैंड्स आर होम टू अ वैरायटी ऑफ रोडेंट्स। ग्रासलैंड्स हैं वो घर भी हैं काफ़ी वैरायटी ऑफ रोडेंट्स के। दीज आर बुरोइंग एनिमल्स दैट लिव इन द ग्राउंड। ये बुरोइंग एनिमल्स होते हैं जो ग्राउंड में रहते हैं। दे हैव शार्प टीथ दैट अलाउ देम टू ग्नो एंड ग्रासेस स्टेम्स एंड रूट्स। इनके काफ़ी शार्प टीथ होते हैं जिनको अलाउ करते हैं ग्रास स्टेम्स को ग्रो करने में और उनके रूट्स को भी खाने में। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन द ग्रासलैंड्स आर द हेयर रैबिट माउस कैट रेड डॉग एंड हैमस्टर्स। ये आपको एग्जाम्पल्स रखे कुछ एनिमल्स के जो ग्रासलैंड्स वगैरह में रहते हैं। लार्जर ग्रेजिंग एनिमल्स ऑल्सो लिव इन द ग्रासलैंड्स। लार्जर ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो भी ग्रासलैंड्स में रहते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सील एंड एंटीलोप। एग्जाम्पल्स इसमें इंक्लूड डियर भी और एंटीलोप भी। The bison was once the most common animal found in the prairies of North America, but it is its species now। जो बाइसन है वो एक मोस्ट कॉमन एनिमल था जो पाया जाता था प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका में लेकिन अब ये प्रोटेक्टेड किया जो स्पीशीज़ है अब ये प्रोटेक्टेड की जाती है। एनिमल्स सच एज द लायन लिपर्ड चीता जिराफ एलिफेंट हिप्पोपोटामस एंड एंटीलोप आर फाउंड इन द वाइल्ड एरिया। एनिमल्स जैसे कि लायन लिपर्ड चीता जिराफ एलिफेंट हिप्पोपोटामस एंड एंटीलोप ये वाइल्ड एरिया से पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड्स आर होम टू कंगारूज वेलाबीज एंड कोलास। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड पे वे घर है कंगारूज के वोलाबीज के और कोलास वगैरह के। दिस पिक्चर शोज prairie dog and this picture shows the rabbit। other animals that live in the grasslands are snakes owls hawks and foxes। दूसरे जानवर जो ग्रासलैंड्स वगैरह में रहते हैं वो है snakes owls hawks and foxes। human life different types of activities are carried out अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। अलग अलग एक्टिविटीज़ कैरी की जाती है रीजन से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड एंड कल्टिवेशन इज कैरिड आउट इंटेंसिवली इन मैकेनाइज्ड फैशन। इस जगह पर हम ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। कल्टिवेशन है हम कैरी किया जाता है इंटेंसिवली मैकेनाइज्ड फैशन से। दिस सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड मेंट फॉर एग्रीकल्चर। जो सॉइल होती है ग्रासलैंड की काफ़ी अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए। In fact, the prairies in North America are so fertile that this area is known as the wheat basket of the world। इनफैक्ट जो प्राइस वगैरह होती है नॉर्थ अमेरिका में
काफ़ी फर्टाइल होती हैं, उस जगह को, उस एरिया को हम व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। मैनी फूड क्रॉप्स इंक्लूडिंग कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट एंड अदर ग्रेन्स आर फाउंड हियर। काफ़ी सारे फूड क्रॉप्स में कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट और दूसरे ग्रेन्स में इंक्लूड हैं, वो सब यहाँ पे ग्रो होते हैं। This picture shows wheat crop. Various kinds of farming are practiced in the terraces. काफ़ी अलग अलग टाइप के काइंड्स के फार्मिंग होती हैं जो प्रैक्टिस की जाती है पैराडाइजेस वगैरह में। Apart from food crops, livestock farming, it means raising animals for meat and dairy products, is popular as well here is as also in the Pampas Valley homes. इन फूड क्रॉप से अलग हटके जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग वगैरह है जिसमें एनिमल्स को रेजिंग किए जाते हैं मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, वो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर पैम्पस प्रेरीज और टाउन्स वगैरह में। न्यूजीलैंड इज फेमस फॉर इट्स डेयरी फार्म्स इन द डाउन। डाउन में जो न्यूजीलैंड है काफ़ी फेमस है। In the Pampas of Argentina, cattle is raised in farms called estancias. Pampas of Argentina raised की जाती है estancias बोलते हैं। Argentina cowboys called Huachos are quite famous for their horse riding skills. Argentinian cowboys जो होते हैं हम Huachos भी बोलते हैं, काफ़ी कुछ भी फेमस होते हैं उनके horse riding skills के लिए। Argentina is one of the leading exporters of meat and leather products. Argentina एकमात्र leading exporters है मीट और leather products के लिए। Cultivation of wheat and sheep farming are या कल्टीवेशन जो होती है वीट और शिप फार्मिंग की की जाती है ऑस्ट्रेलिया में। वीट फार्मिंग एंड शिप रेंचिंग इज आउट ऑन द सेम फार्म। जो वीट फार्मिंग और शिप रेंचिंग की जाती है वो सेम फार्म में की जाती है। The sheep are fed on the stalks of wheat and in turn they provide the fertilizers for the wheat field. जो sheep होती है वो फीड की जाती है stalks of the wheat में और टर्न में और वे प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजर wheat fields के लिए। In some grasslands there are nomadic tribes who carry on with their traditional lifestyles. कुछ grassland जैसे भी हैं जहाँ पे nomadic tribes भी होते हैं जो कैरी करते हैं ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स को। The Kyrgyz of the centuries venture with of sheep, goats, cattle and horses. जो किर्गिज होती है सेंट्रल एशियन स्टेप्स की वो वेंचर होती है उनके हर्ड्स ऑफ शीप, गोट्स, कैटल और हॉर्सेस के लिए। दी हॉटेंटोट्स ऑफ साउथ अफ्रीकन वेंट लीड टू नोमैडिक लाइफस्टाइल रियरिंग कैटल गोट्स। जो हॉटेंटोट्स होते हैं साउथ अफ्रीकन जो हॉटेंटोट्स होते हैं वो नोमैडिक लाइफस्टाइल लीड करते हैं रियरिंग गोट्स इन सब लीड पे करते हैं। Now we know firstly the grasslands of the northern hemisphere have a great difference from the southern hemisphere. Grasslands जो होते हैं northern hemisphere के उनमें great difference होता है southern hemisphere से। Second is crops can be grown throughout the year in southern grasslands. जो crops होती हैं वो पूरे साल ग्रो की जाती है grasslands में। Third is the temperate grasslands of southern hemisphere with more rain up to 100 centimeter annually. Temperate grasslands होते हैं southern hemisphere की वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन को रिसीव करती हैं एनुअली। Fourth point, the Buran is a strong northeastern windstorm with stabilities of Siberia. जो बुरान है वो ईस्टर्न वाइंडस्टॉर्म से इसमें सिबेरिया में। नेक्स्ट ग्लासेस कीप चेंजिंग कलर। जो अलग अलग ग्लासेस होती हैं वो अपने कलर को चेंज करती रहती है सीजन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, लार्जर ग्रेजिंग एनिमल्स ऑल्सो लिव इन द ग्रासलैंड्स। लार्जर ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो भी ग्रासलैंड में ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड इज एक्सलेंट फॉर एग्रीकल्चर। जो सॉइल होती है ग्रासलैंड की वो काफ़ी अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए। लास्ट पॉइंट, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड शीप फार्मिंग आर इंडिया। जो कल्टीवेशन होता है व्हीट और शीप फार्मिंग का वो प्रैक्टिस की जाती है ऑस्ट्रेलिया में। दिस इज फेयर, दिस इज कंप्लीट।